हाय। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहते हैं या फिर उन बच्चों के लिए है जो कि कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये लोग अपने कोडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो 1950s के आसपास हाई लेवल लैंग्वेजेस में केवल 3 लैंग्वेजेस थी: फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज और कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये 3 ऐसी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो उस समय यूज़ में आ रही थी। लेकिन ये तीनों लैंग्वेजेस एज ए टूल काम में ली जा रही थी, इनको एजुकेशन के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन जो गेम चेंज हुआ वो 1964 में हुआ, जब बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज ही थी, लेकिन वो इस तरह से बनाई गई थी कि लोग उसे सीख सकें, यानी कि वो एजुकेशन के पर्पज़ से बनाई गई थी। बेसिक, जिसका नाम ही बेसिक है और जिसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये लैंग्वेज उस समय बच्चों के बीच में काफ़ी फेवरेट थी। 70s और 80s के बीच में शायद ही कोई होगा जिसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होगा। उस दौर के बच्चों ने, बड़ों ने भी इस लैंग्वेज को सीखा और अपने आने वाली जनरेशन को भी ये लैंग्वेज सीखने में हेल्प की। उस समय बेसिक को सीखने वाले बहुत से लोग थे, हज़ारों और लाखों में। बेसिक लैंग्वेज दशकों तक चली, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो बेसिक का नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि बेसिक के अलावा भी हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टार्टअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको यूज़ करके हम कोडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक लैंग्वेज को एजुकेशन के पर्पज़ से तो बनाया ही गया था, लेकिन उसमें एक आप फुल फ्लेज एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन आज जो लर्निंग के लिए, जो इनिशियली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से आती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिससे कि बच्चे अपने कोडिंग स्किल्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई फाउंडेशन की डायरेक्टर कैरी एन फिल्बिन वो कहती हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने आने चाहिए। वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए एक बेस की तरह काम करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर का स्टेप 1 होते हैं। इसमें हम सबसे पहले जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लेंगे उसका नाम है स्क्रैच। स्क्रैच एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर 2 पार्टीशन देती है। लेफ़्ट में कोडिंग ब्लॉक्स होंगे, राइट में स्क्रिप्टिंग एरिया होगा। आपको सिर्फ कंसेप्ट रेडी रखना है और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को लेफ़्ट टू राइट स्क्रिप्टिंग एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपके कंसेप्ट में जितनी भी कंडीशंस हैं, आपके कंसेप्ट का जो भी लॉजिक है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक्स को लेफ़्ट टू राइट स्क्रिप्टिंग एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस तरीके से आपकी एक मिनी एप्लीकेशन तैयार होती जाएगी। ये एक तरीके का जिग्सॉ पीस ही है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हालांकि आप अपने कोडिंग स्टेटमेंट्स स्क्रिप्टिंग एरिया में टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं तो किसी भी एरर से बचने के लिए आप ब्लॉक्स का यूज़ कीजिए। स्क्रैच हमारी पहली ब्लॉक बेस्ड फ्री एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्री है, मल्टी प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है और जिसे MIT ने डेवलप किया है। तो अगर आपको स्टेटमेंट्स याद नहीं रहते या फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को कोडिंग में बदलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको ये लैंग्वेज रिकमेंड करूँगा, जिससे आपकी स्टेटमेंट्स पे भी प्रैक्टिस बनेगी और धीरे धीरे आपको कोडिंग स्टेटमेंट्स याद होने शुरू हो जाएंगे। 5 से 7 और 11 से 13 साल के बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्क्रैच को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि स्कूल्स में और घर पे दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। आप इसे विंडोज़ और मैक दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके सैंपल्स आपको कोड क्लब और कोडर डोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इजीली मिल जाएंगे और स्क्रैच को यूज़ करने के लिए आपको इस URL पे जाना पड़ेगा। दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेज आती है उसका नाम है ब्लॉकली। ये हमारी सेकंड ब्लॉक बेस्ड लैंग्वेज है जिसे गूगल ने बनाया है और गूगल ने ही अपने सर्वर्स पे इसे होस्ट किया है। हालांकि देखा जाए तो ब्लॉकली इतना ज़्यादा एजुकेशनल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म नहीं है जितना कि स्क्रैच है, बट फिर भी आप इसमें सीख भी सकते हैं और अपना एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गूगल ने खुद कहा है कि ब्लॉकली कोई खिलौना नहीं है कि आप सिर्फ इस पर सीखते ही रहें, आप इस पर एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। ब्लॉकली भी फ्री है, मल्टी प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको इस URL पे क्लिक करना पड़ेगा। तीसरी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है बेसिक 256। तो बेसिक 256 इसी की प्रीडिसेसर बेसिक का एडवांस वर्जन है। बस जहाँ पिछली बेसिक के अंदर हम कमांड लाइन स्टेटमेंट्स टाइप करते थे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे, बेसिक 256
IDE के साथ चलती है। ये कोड को सपोर्ट करती है, ये विजुअल स्टूडियो को सपोर्ट करती है। हालांकि बेसिक 256 भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन इसके एडवांस वर्जन्स जो हैं वो विजुअल बेसिक .NET और MATLAB है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके एडवांस वर्जन को प्रॉपर्ली सीखने के लिए इस लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक 256 का सबसे पहला वर्जन 2007 में आया था। ऑब्वियसली ये इसका प्रीडिसेसर बेसिक का ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन क्योंकि इसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर बहुत से कोडिंग स्टेटमेंट्स मिसिंग है। तो हो सकता है आप इफ़, एल्स, वाइल, एंड वाइल तक ही लिमिटेड रहें। दूसरा, बेसिक 256 आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं सिखाती है। इसका ज़्यादातर मोटिव जो है वो स्पैगेटी कोड पर ही बेस होता है। एक और जो बात है बेसिक 256 की, वो ये है कि इसके अंदर जो कोड सिंटैक्स है वो विजुअल बेसिक के आसपास चलता है। और आज के टाइम में जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर C लैंग्वेज के सिंटैक्स के आसपास चलती है। तो बहुत से लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि बेसिक 256 के ऊपर सीखने के बाद वो सिर्फ विजुअल बेसिक .NET, MATLAB तक ही लिमिटेड रह गए और इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो उनको प्रॉपरली नहीं सीख पाए। लेकिन जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स सीखना, कॉन्सेप्ट बनाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। तो अगली जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करने वाले हैं उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम है लोगो। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपने और मैंने अपने स्कूल डेज में ज़रूर सीखी होगी। लोगो एक फुल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे स्कूल्स में दशकों से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको इस URL से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें आप टर्टल की मदद से टर्टल को चारों डायरेक्शंस में घुमा के एक ग्राफिक तैयार करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि आपने जो कमांड्स दिए हैं टर्टल को वो सही थे या नहीं। क्योंकि ये एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो जितने भी बच्चे जो कि 11 साल तक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं, उस पर सीख चुके होते हैं, उनके लिए टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करने के लिए ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और कुछ एक ही टर्टल के स्टेटमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सीख पाते हैं। लेकिन इतनी ईजी और सोफिस्टिकेटेड होने के बाद भी आज लोगों उतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं है जितनी इसको पहले किया जाता था। इसके पीछे का रीज़न तो पता नहीं, लेकिन आज भी बहुत से बच्चे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद की जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन, जो कि एजुकेशन के साथ साथ जर्नल पर्पज़ एप्लीकेशंस के लिए भी काम आती है। पाइथन एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लर्निंग में भी आसान है और बहुत से एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में काम में ली जाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्री है, ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है और बहुत से IDEs इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। 11 साल के ऊपर के बच्चों के लिए जो कि टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनके लिए पाइथन एक बेस्ट लैंग्वेज है। पाइथन को एक्सेस करने के लिए, पाइथन के प्रोजेक्ट्स एक्सेस करने के लिए, रास्पबेरी पाई के प्रोजेक्ट्स जो कि पाइथन पे बने हुए हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप इन URLs का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में जिस लैंग्वेज को रखूँगा उसका नाम है C++। C++ को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि C++ आज भी काम में ली जाती है और बहुत ही कॉमनली यूज लैंग्वेज है। आप चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख लीजिए या दूसरे मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर्स देख लीजिए, वहाँ पे C++ का यूज़ होता है। C++ आप एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि C++ जो कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सीखने से स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि उनका कंप्यूटर या उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। असेंबली लैंग्वेज के बाद C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि आप सीखना शुरू कर सकते हैं, जिनको कि आप अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें। हमारे पास डेटाबेस हैंडल करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि Oracle, SQL। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय।